नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो चंडीगढ़ के अंदर है आपकी कांस्टेबल मेल और फीमेल की जो वैकेंसी आ रही है उनके बारे में। हालांकि न्यूज़पेपर में आपने आज न्यूज़ देखी होगी, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसको लेकर वीडियो भी बनाई, लेकिन जो इस भर्ती को लेकर मीटिंग हुई है जिसमें कट ऑफ डेट, आपकी एज, आपके फिजिकल का पूरा सिनेरियो, रिटन एग्जाम में क्या आएगा, वो सारी चीज़ें किसी ने आपको नहीं बताई। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है स्टैंडिंग ऑर्डर 46 फॉर कांस्टेबल चंडीगढ़। ये मैं डिटेल से आपकी सारी चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। और चंडीगढ़ पुलिस के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको करने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथियों, एक रिक्वेस्ट और आपसे ये कि भी आप वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी कैंडिडेट के डाउट इसमें दूर हो पाएँ। तो जो काम की बातें हैं वही मैं आपको बताऊँगा। इसमें 7th पे जो कमीशन के हिसाब से आपकी भर्ती होगी, जिसमें रिजर्वेशन रहेगा SC के लिए, OBC के लिए, इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए। बहुत सारे साथी एज रिलैक्सेशन को लेकर भी क्वेश्चन कर रहे थे, उनके क्वेश्चन भी दूर होने जा रहे हैं। एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, चंडीगढ़ पुलिस पर्सनल, पंजाब पुलिस रूल इसमें लागू रहेंगे। होमगार्ड वॉलंटियर के लिए भी रिलैक्सेशन है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP मीन्स ऑफिसर रैंक ऑफ द डायरेक्टर जनरल पुलिस, ये थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेशन देगी। अच्छा, इनिशिएशन एंड कट ऑफ डेट, जो इसमें आपकी कट ऑफ डेट रहेगी वो क्या रहेगी, जिस दिन आपकी एडवर्टाइजमेंट रहेगी वो डेट आपकी इसमें कट ऑफ डेट रहेगी। जिस दिन एडवर्टाइजमेंट होगी, मान लीजिए 3 दिन के बाद एडवर्टाइजमेंट होती है, वो आपकी कट ऑफ डेट इसमें रहेगी। इसके अलावा मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहेगा, जो आपकी वैकेंसी वो कम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट के तहत 90%, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनसेट ग्राउंड 5%, बाय स्पोर्ट्स कोटा 5%। ये कांस्टेबल की ओवरऑल जो वैकेंसी हैं उनको लेकर ये इसमें बताया गया है जो मीटिंग हुई थी। उसके बाद रिजर्वेशन आप जानती हैं, SC के लिए 80% वर्टिकल, OBC के लिए 27%, EWS के लिए 10% वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट 10%, वोमेन के लिए 33%। जब भी चंडीगढ़ पुलिस के अंदर वैकेंसियाँ आएंगी कांस्टेबल के लिए तो 33% उसमें रिजर्वेशन फीमेल के लिए रखा जाएगा। कट ऑफ डेट जिस दिन आपकी वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट होगी वो रहेगी आपकी। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द एज, एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड रिक्वेस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड आर सेट आउट एज एनेक्सर EQ, PQ एंड MQ, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ड्राइविंग एंड कंप्यूटर स्किल, अब इसमें जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कंपलसरी कर दिया। और ड्राइविंग लाइसेंस भी सिर्फ 2 व्हीलर के लिए नहीं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन आप देख सकते हैं, ड्राइविंग स्किल आर नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड देयर कैंडिडेचर शैल बी वैलिडेटेड ओनली इफ दे एक्सेप्ट दिस स्टिपुलेशन इन द एप्लीकेशन प्रोसेस। देयरफॉर पोजेशन ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव बोथ 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर व्हीकल्स, यानी कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर आपको 2 व्हीलर पे भी आप निपुण होने चाहिए और 4 व्हीलर पे भी, तभी आप जो है इसके लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। कंप्यूटर स्किल का भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कोई छोटा मोटा कंप्यूटर का डिप्लोमा है 3 महीने का, 6 महीने का, या 10th में 12th में था तो भी चल जाएगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी आपकी, जो आइरिस जांच है वो भी होगी, थंब इंप्रेशन, फेस इंप्रेशन, सारी चीज़ें आपकी इसमें रहेंगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है चंडीगढ़ पुलिस की, इस पर लिंक आपका एक्टिव होगा, वहाँ जाकर आप फिल कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ फीस की, जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये फीस रहेगी, OBC के लिए 1000, SC के लिए 800, EWS के लिए 800 और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस इसमें नहीं रहेगी। अब यहाँ पर वैसे फीमेल कैंडिडेट का नहीं बताया इन्होंने कितनी फ़ीस रहेगी, हो सकता है फीमेल कैंडिडेट से भी कोई फ़ीस ना ली जाए। एडमिट कार्ड वो आपको टाइम टू टाइम जो है ऑफिशियल वेबसाइट देखनी होगी और वो आपको पता चल जाएगा। अब रिटन टेस्ट आपका कैसे क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल कैंडिडेट इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन शैल बी पुट थ्रू अ रिटन टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट OMR विच सेल कैरी 100 मार्क्स, यानी कि या तो आपका CBT हो सकता है, आपका OMR बेस्ड टेस्ट हो सकता है, लेकिन सभी कैंडिडेट का 100 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा। द क्वेश्चन सेल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप एंड विल कैरी 1 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। और इसमें क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और लैंग्वेज स्किल से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन आएंगे। द क्वेश्चन पेपर फॉर द रिटन टेस्ट सेल बी इन हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी, 3 लैंग्वेज में आपका ये पेपर रहेगा। और इसमें ओनली दोज कैंडिडेट हु स्कोर द कट ऑफ मार्क्स इन द रिटन टेस्ट और OMR टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर, यानी कि पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है या कट ऑफ मार्क्स है वो अगर आप क्वालिफाई करते हैं, और फिर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 10 टाइम कैंडिडेट को PST PMT के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। आप देख सकते हैं 10 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 40%, SC के लिए 35, OBC के लिए 35, एक्स सर्विसमैन के लिए 30, EWS का यहाँ पर भी जिक्र नहीं किया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया PST PMT के लिए बुलाया जाएगा
टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के 10 टाइम कैंडिडेट को। अब फिजिकल में क्या रहेगा वो बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बोनस मार्क्स के बारे में बता देता हूँ। जो मेल कैंडिडेट हैं हाइट के भी नंबर मिलेंगे। पीएसटी पीएमटी में आपको मेल कैंडिडेट जिसकी हाइट 183 सेंटीमीटर से ज़्यादा 2 मार्क्स मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट जिसकी हाइट 165 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। हिली एरिया का कोई कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट 178 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट है 2 मार्क्स, और फीमेल 160 से ज़्यादा हाइट है तो 2 मार्क्स उसको मिलेंगे। एनसीसी सी सर्टिफिकेट है 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि आप जितने नंबर लेते हैं या मैक्सिमम मार्क्स जो एग्जामिनेशन उसका 5% एनसीसी सी वाले को, 3% बी वाले को और 2% ए वाले को। ओवरऑल जो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट, बोनस मार्क्स एंड पीई और एमटी रिजल्ट एंड द नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल इन ईच कैटेगरी। मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द कैटेगरी एंड बाय जेंडर एज फॉलो। जनरल में मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन, इसी प्रकार से एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बनेगी। वेटिंग लिस्ट भी आपकी लगेगी इन एनी रिक्रूटमेंट व्हेन एवर फेल्ट डिजायरेबल एंड नेसेसरी एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। ए वेटिंग लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शैल आल्सो बी अनाउंस फॉर ईच कैटेगरी एंड जेंडर ऑन लाइन्स ऑफ पैरा। देयर 25% ऑफ द नंबर ऑफ द वैकेंसी एडवर्टाइज सब्जेक्ट टू हैविंग ऑब्टेन्ड द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ देयर कैटेगरी। यानी कि जो वेटिंग लिस्ट है 25% वेटिंग लगेगी आपकी। मान लीजिए कि 100 वैकेंसी हैं तो 25 कैंडिडेट को वेटिंग में रखा जाएगा। टाई के केसेस में रिटर्न मार्क्स और सीबीटी स्कोर लिया जाएगा, बोनस मार्क्स को हटा के। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, फिर पीईटी और पीएमटी की हाइट वगैरह देखी जाएगी। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और कोई इसमें अगर आपके काम की चीज़ें वो देख लेते हैं। बेसिक ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग टाइमिंग, ये चीज़ें बताने की नहीं। सर्टिफिकेट अपॉइंटमेंट, बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम और सब्जेक्ट मैटर। और तो फ्रेंड्स ये जी फिज़िकल का आपका रह गया था, क्वालिफ़िकेशन का और फिज़िकल का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कांस्टेबल के लिए 10+2 आपके पास होना चाहिए। एज इसमें अगर आप मेल कैंडिडेट हैं 18 से 25 जनरल कैटेगरी में, फीमेल कैंडिडेट हैं 18 से 25 जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में 3 साल की छूट रहेगी, मेल को भी फीमेल को भी। एससी में 5 साल की छूट रहेगी, मेल को भी और फीमेल को भी। तो ये आपकी एज का सिनेरियो पूरा का पूरा सिनेरियो रहेगा। क्वालिफ़िकेशन भी बता दी, एज भी बता दी आपको। अब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी जो आपका होना वो मैं आपको बता देता हूँ। रेस क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी। मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 6 से ही 1/4 मिनट यानी कि 375 सेकंड में मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर भागना है। अगर आपकी एज 18 से 30 साल के बीच, क्योंकि एज के हिसाब से टाइमिंग रखी मेल कैंडिडेट हैं 30 से 35 एज है तो 7 मिनट में 400 माफ़ कीजिए, हाँ जी 7 मिनट में आपको जो है 1600 मीटर करनी है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और 800 मीटर आपको भागना 4 से 1/4 मिनट। फीमेल कैंडिडेट 800 मीटर 18 से 30 साल की एज 255 सेकंड मिलेंगे आपको। अगर आपकी फीमेल कैंडिडेट है 30 से 35 साल के बीच एज है तो आपको 800 मीटर 5 मिनट में यानी कि 300 सेकंड में भागना है। उसके बाद आपको लॉन्ग जंप भी क्वालिफाइंग नेचर का 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। और मेल कैंडिडेट है 18 से 30 साल अगर आपकी एज है तो 3.95 मीटर, फीमेल कैंडिडेट 2.74 मीटर, ये आपका लॉन्ग जंप रहेगा। हाई जंप भी इसी प्रकार से, मेल कैंडिडेट के लिए 1.14 मीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 0.90 मीटर। 18 से 30 साल एज है तो ये एज के हिसाब से चेंजेस थोड़ा थोड़ा रहेगा। मेजरमेंट टेस्ट में हाइट 170 सेंटीमीटर मेल, फीमेल 157.5 सेंटीमीटर। रिलैक्सेशन वो आपको दी हुई है हिली एरिया के लिए। रिलैक्सेशन फॉर द फॉलोइंग रेजिडेंस ऑफ नोटिफाइड हिल एरिया 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है। वार्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल 5 सेंटीमीटर की इनको छूट है। चेस्ट आपकी अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड 84 to 88 सेंटीमीटर ये रहेगी। तो जो हाइट में रिलैक्सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ हिली एरिया को दिया गया है। एससी बीसी या ओबीसी को यहाँ पर नहीं कोई भी हाइट में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स एक डिटेल वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।